बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक हेडलाइन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन हमारी लिखी है, पंजाब असेंबली पासिस बिल। पंजाब विधानसभा ने पारित किया विधेयक को। बिल का हिंदी में मतलब होता है विधेयक। हिंदी भी याद करते हुए चला करें बिकॉज आपके बहुत काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो विधेयक बिल, पास का मतलब होता है पारित करना और असेंबली मतलब होता है विधानसभा। तो तीनों वर्ड अच्छे से याद कर लो। तो पंजाब की विधानसभा ने बिल पारित किया, ये हमारी हेडलाइन थी, इसीलिए इसको लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पंजाब असेंबली सिंगुलर सब्जेक्ट है और ईएस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने ये किया है विद स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, सख्त या कड़े प्रावधानों के साथ। प्रोविजंस मतलब प्रावधान, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रोविजंस नाउन का काम करेगा। अगेंस्ट किस चीज के खिलाफ प्रावधान कह रहे हैं? एक्ट्स ऑफ सैक्रिलेज, जो ये बेअदबी के कार्य हैं इनके खिलाफ। सैक्रिलेज का मतलब हो जाता है जिसको आप बोलते हैं बेअदबी, मतलब किसी भी चीज का जो आप घोर अपमान कर देते हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी है, भागवत गीता है, कुरान है, कोई भी चीज हो मतलब जो धार्मिक हो, अगर उसका असम्मान किया जाए, उसकी बेअदबी की जाए, अपमान किया जाए, तो उसी को बोलते हैं सैक्रिलेज। सैक्रिलेज यहाँ पे नाउन का काम करेगा और एक्ट का मतलब कार्य। तो इस तरह के जो कार्य हैं जिसमें अपमान किया जाता है ऐसी चीजों का, तो इनके खिलाफ जो बिल है उसको स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, स्ट्रिक्ट प्रावधानों के साथ पास किया गया है, पारित किया गया है पंजाब असेंबली के द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। असेंबली विधानसभा, दूसरा है पास करना, पारित करना, तीसरा है प्रोविजंस प्रावधान, एंड द थर्ड वन इज सैक्रिलेज बेअदबी। और एक ये भी याद कर ही लो, बिल विधेयक, और ये है एक्ट्स मतलब कार्य, काम। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब हम रीड करेंगे हमारी सब हेडिंग। ड्राफ्ट लॉ, ड्राफ्ट का हिंदी में मतलब होता है मसौदा, लॉ मतलब कानून। हिंदी में इसको बोल दिया जाता है मसौदा कानून। अब ये मसौदा क्या होता है? जब आप जीमेल पे कोई भी मैसेज टाइप करते हो और मान लो आपने उसको सेंड नहीं किया और वहां से आप एग्जिट कर गए, तो आपका जो लिखा हुआ मैसेज है वो कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट में। तो उसको बोला जाता है ड्राफ्ट मैसेज, मतलब वो मैसेज जो भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। ऐसे ड्राफ्ट लॉ मतलब मसौदा कानून, ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो भी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट लॉ है, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, किसको सुनिश्चित करने के लिए? स्विफ्ट प्रोब को, मतलब वेरी फास्ट जांच। स्विफ्ट का सिंपल मीनिंग होता है वेरी फास्ट, और हिंदी में इसको बोल देते हैं तीव्र, और प्रोब मतलब जांच। तो ये सुनिश्चित करने के लिए भी तेजी के साथ जांच हो। मेक ऑफेंसेस नॉन बेलेबल, जो अपराध हैं उनको गैर जमानती बनाने के लिए है। तीसरा, इम्पोज थोपने के लिए, किस चीज को? पनिशमेंट को। इम्पोज मतलब लगाना या थोपना, तो पनिशमेंट देने के लिए अप टू लाइफ टर्म इन प्रिजन, जेल में जीवन भर मतलब आजीवन कारावास के लिए। एंड और किस चीज को लागू करने के लिए? फाइन अप टू 25 लाख, 25 लाख का फाइन। सेज सीएम, सीएम का कहना है या सीएम ने कहा। अब इसका मतलब निकालो कि सीएम ने ये कहा है कि जो ये ड्राफ्ट लो है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए कि भाई तेजी के साथ जांच हो, स्विफ्ट प्रोब हो, और अपराधों को नॉन बेलेबल बनाने के लिए है, और जो सजा है आजीवन कारावास के लिए तो उसको लागू करने के लिए है, और 25 लाख का फाइन लगाने के लिए है। ठीक है, क्या चीज? ये ड्राफ्ट लॉ। इसके आगे सेमीकोलन डला हुआ है, तो न्यूज का आगे सेकेंड पार्ट। SGPC कॉल्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। ये जो SGPC है मतलब शिरोमणि कुछ है, ये
बाद में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसा कुछ है, ठीक है, देख लेना गूगल, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये जो SGPC है, कॉल्स फॉर, तो इसने आह्वान किया है, मांग की है किस चीज की, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, मतलब आप उसको लागू करो प्रभावशाली ढंग से, तो इस चीज का आह्वान किया है। और किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन, ऑफ लेजिस्लेशन का, जो ये भी कायदे कानून है इनका। तो SGPC ने इन नियमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन की मांग की, ये होगी इसकी हिंदी। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला, स्विफ्ट, तीव्र, वेरी फास्ट। प्रोब इज जांच, इम्पोज थोपना, लगाना। लेजिस्लेशन, कायदे कानून या नियम। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावशाली कार्यान्वयन। देन प्रिजन, जेल। ड्राफ्ट लॉ, मसौदा कानून। एंश्योर, सुनिश्चित करना। ऑफेंस, अपराध। देन नॉन बेलेबल, गैर जमानती। लाइफ टर्म, आजीवन मतलब पूरे लाइफ टाइम पीरियड तक। एंड देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज कॉल फॉर, आह्वान करना। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। ये इसमें कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है, नया होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्स से कंप्लीट इंग्लिश को सीख सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आपको रूल्स पे काम करना है, फिर आपको स्पीकिंग पे काम करना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। बिना रूल्स के स्पीकिंग किए न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जो भी अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रेस से बाहर रखना चाहते हैं, सिस्टम से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। और उसमें मेरे ये 2 कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हैं। सब कुछ कवर होगा, सब कुछ। वोकैबुलरी देख लो, 5000 है, कोई मजाक नहीं होता, बहुत ज्यादा होती है। और 500 वीडियोस है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सब कुछ कवर होगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है, और बाकी आपके डाउट्स हैं जो भी है वो सब लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। ऐप वहां से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से भी सीधा कर सकते हो। तो अभी आ जाओ वापस। अब आप आओ इमेज के नीचे। पंजाब CM भगवंत मान सैड इन द असेंबली। पंजाब के CM मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा में, दैट की द बिल क्लोजेज, ये जो विधेयक है ये बंद करता है, खत्म करता है लॉन्ग स्टैंडिंग लूप होल्स को। लूप होल्स मतलब खामियां, कमियां। और लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो लंबे समय से बनी हुई है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग एडजेक्टिव है, लूप होल्स हमारा नाउन है। तो जो लंबे समय से चली आ रही खामियां हैं, लेफ्ट बाय, जो छोड़ी गई हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पिछली सरकारों के द्वारा, तो ये बिल उनको खत्म करता है। ये है हमारा इमेज के नीचे। और इसमें वर्ड याद करेंगे, असेंबली, विधानसभा, लूप होल्स, कमियां, खामियां, एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चला आ रहा। और यहाँ आप अगर चाहते तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, लेफ्ट से पहले आप यहाँ विच डाल सकते थे, विच वर लेफ्ट। ये हो जाता हमारा पूरा टेंस। अब आ जाइए मेन न्यूज पर, फर्स्ट पैराग्राफ। ये न्यूज हमारी चंडीगढ़ से है, द हिंदू ब्यूरो। द पंजाब असेंबली ऑन मंडे यूनानिमसली पास्ड अ बिल। पंजाब विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से, यूनानिमसली सर्वसम्मति से, सबकी रजामंदी से, पास्ड पारित किया विधेयक को। प्रपोजिंग प्रस्ताव रखते हुए, किस चीज का प्रस्ताव रखते हुए, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, और भी ज्यादा सख्त सजा का प्रस्ताव। ठीक है, स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लेसन में हमने किया था। तो पहले से ज्यादा जो कड़ी सजा है, तो इसका प्रस्ताव रखते हुए इन्होंने ऐसा किया। इंक्लूडिंग, साथ में ये भी है, क्या चीज, लाइफ प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, एंड अ फाइन अप टू 25 लाख, और 25 लाख तक का जुर्माना। फॉर एनी एक्ट ऑफ
सैक्रिलेज, कोई भी जो बेअदबी का कार्य है इसके लिए। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पढ़ते हैं, फिर आगे वोकैबुलरी देखेंगे। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान प्रेजेंटेड द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल 2026। सीएम भगवंत मान ने प्रस्तुत किया या पेश किया जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल 2026 को। तो ये बिल जो है और अमेंडमेंट है, मतलब संशोधन है, तो इसको प्रस्तुत किया। ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान, विशेष सत्र के दौरान। ये था सेकंड पैराग्राफ। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, पास, पारित करना, स्ट्रिक्टर, और भी ज्यादा कड़ा, देन प्रपोजिंग, प्रस्ताव रखते हुए, इंक्लूडिंग, समेत, फाइन, जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट इज कैद और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। देन सैक्रिलेज, बेअदबी या अपमान, और एक्ट इज कार्य। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड में प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करना, और यहाँ पे है जागत जोत, मतलब जीता जागता गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार बिल, ठीक। और असेंबली, विधानसभा, स्पेशल इज विशेष, सेशन इज सत्र, और ये एक और अच्छा वर्ड है दैट इज अमेंडमेंट, संशोधन। ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। और ये जितने भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं इसमें से एक भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है। वो 5000 जो वर्ड दिखाए उन्हीं के अंदर से, इसीलिए मैं एग्जैक्ट हिंदी निकाल पाता हूँ, आप नहीं निकाल पाते, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी मैं पेट से सीख के पैदा हुआ हूँ, मैंने भी ये सब पढ़ पढ़ के ही सीखा था, और अब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आराम से हिंदी समझ में आती है। और अगर आप भी पढ़ोगे, सिस्टम से सीखोगे, सब कुछ समझ में आएगा। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं आपको बताने के लिए भी ऐसा कर लो तो आपको समझ आने लगेगा, प्योर मेहनत लगेगी यहाँ पे। आगे देखो, टेबलिंग द बिल, बिल को पेश करते हुए। टेबल डाउन आपने एक वर्ब पढ़ी थी जो मैंने आपको कराई थी, तो उसका मतलब होता है पेश करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। तो टेबलिंग द बिल, विधेयक को पेश करते हुए। मिस्टर मान सेड, मिस्टर मान ने कहा, द ड्राफ्ट लॉ प्लग्स, ये जो ड्राफ्ट लॉ है ये बंद करता है, प्लग करता है किसको? लॉन्ग स्टैंडिंग लूप होल्स को, लंबे समय से चले आ रहे खामियों को। कौन सी खामियां? लेफ्ट बाय, जो छोड़ी गई है किसके द्वारा? प्रीवियस गवर्नमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं यहाँ आगे तक। ही सैड, उसने कहा, क्या बोला? इफ द श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज नॉट सेफ इन पंजाब, अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाब में सुरक्षित नहीं है, देन तो वेयर एल्स कैन इट बी, तो ये कहाँ हो सकती है, मतलब सेफ कहाँ हो सकती है, सुरक्षित कहाँ हो सकती है। वेयर एल्स इज और कहाँ, बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये प्रोनाउन है, यूज किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए। नेक्स्ट, दिस बिल इज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, यह बिल एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, मतलब एक बड़ी उपलब्धि। तो ये ऐतिहासिक नींव का मील का पत्थर है या बड़ी उपलब्धि है। टू चेक बेअदबी, बेअदबी चेक करने के लिए या उसे रोकने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इज अ रिपोजिटरी, बहुत अच्छा वर्ड है, ये नया वर्ड है। वर्ड नंबर मैंने डाला हुआ है 1198 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है उसमें 1198 वर्ड है रिपोजिटरी। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है ये रिपोजिटरी है, मतलब होता है इसका भंडार है। किस चीज का भंडार है? ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, मतलब सार्वभौमिक भाईचारे का। सेक्युलरिज्म का, मतलब धर्मनिरपेक्षता का। एंड सोशलिज्म, और समाजवाद का। तो इन सब चीजों का क्या है? रिपोजिटरी है, भंडार है, स्टोर हाउस है। टू गाइड द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का जो भाग्य है, डेस्टिनी है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। इसमें नया वर्ड आया रिपोजिटरी, भंडार।
वर्ड नंबर देख लेना, मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम एंटोनिम्स विद 5 एग्जांपल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश लिखे हुए हैं। दूसरा वर्ड है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेस्टिनीज भाग्य, गाइड इज मार्गदर्शन करना। देन सोशलिज्म, जिसको बोलते हैं समाजवाद, यूनिवर्सलिस्ट सार्वभौमिक वैश्विक, और ब्रदरहुड इज भाईचारा, माइलस्टोन मील का पत्थर या बड़ी उपलब्धि, हिस्टोरिक ऐतिहासिक, देन लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से चला आ रहा, लूप होल्स इज खामियां, प्रीवियस इज पिछली, एंड टेबल इज प्रस्तुत करना, पेश करना, सामने रखना, सैक्रिलेज इज बेअदबी, एंड मैनकाइंड इज मनुष्य जाति। नाउ नेक्स्ट वन, द मैसेज ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इज रेलिवेंट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब विश्व भर में ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश है, इज वो है रेलिवेंट, प्रासंगिक। रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक यानी कि संबंधित, जो कि काम करेगा एडजेक्टिव का, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो ये प्रासंगिक है विश्व भर में। टू फोस्टर, फोस्टर करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। अच्छा वर्ड है फोस्टर। ये है वर्ड नंबर 519 होगा या 518 होगा, वो कैबलरी में चेक कर लेना। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश प्रासंगिक है, संबंधित है, मिलता जुलता है ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व भर में। और क्यों ऐसा? फोस्टर करने के लिए, बनाए रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, किस चीज का? बढ़ावा देने के लिए सेंस ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य या सद्भावना। वननेस इज एकता, पीस मतलब शांति, कंपैशन मतलब करुणा। तो कह रहे हैं ये जो सद्भावना है, एकता है, शांति है और जो करुणा है, इसकी जो सेंस है, इसकी जो भावना है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रासंगिक है अमंग मैनकाइंड, मानव जाति के बीच। नेक्स्ट वन, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष का जो नेता है प्रताप सिंह बाजवा, सपोर्टेड, तो इसने समर्थन किया, द बिल, विधेयक का। इवन दो, हालांकि, ही क्वेश्चनड, उसने सवाल उठाया, वेदर, कि क्या, इट नीडेड, इसे जरूरत है, प्रेसिडेंट्स एसेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी की। यहाँ पे हमारा लेसन आ गया इवन दो का, हमने किया था ऑल दो येट, दो एंड देन इवन दो का सेंस बताया था विद एग्जांपल्स, आपके सामने आ गया। फिर हमने वेदर वाला लेसन किया था, जिसमें मैंने दो सेंस बताई थी, या की या, ये दो सेंस थी। यहाँ पे की या की सेंस आ गई। और ये नीडेड क्यों आया? इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। और वैसे तो ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, उसकी वजह से वेदर आया। उन्होंने क्या बोला होगा, इज इट, ठीक है, या सॉरी डज इट, ठीक है, डज इट नीड, क्या इसे जरूरत है। और हमने इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कर दिया, वेदर लगाकर उसको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द नरेशन। तो लीडर जो है ऑपोजिशन के, इन्होंने सपोर्ट किया है विधेयक का। हालांकि उन्होंने सवाल किया कि क्या इसके लिए प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत है। मिस्टर मान सेड, मिस्टर मान ने कहा, सिंस, चूंकि, इट इज अ स्टेट बिल, क्योंकि ये राज्य विधेयक है, इसीलिए इट ओनली रिक्वायर्स द गवर्नर्स नोड, कि इसको केवल जरूरत है राज्यपाल के नोड की, मंजूरी की। नोड मतलब होता है सर हिलाना, जिसका यहाँ पर मतलब आएगा मंजूरी, ठीक है। और गवर्नर होता है राज्यपाल, रिक्वायर मतलब जरूरत होना। तो इस कह रहे हैं कि क्योंकि ये स्टेट का एक बिल है, इसलिए इसको जरूरत है सिर्फ राज्यपाल की मंजूरी की। मिस्टर बाजवा ऑल्सो डिमांडेड, मिस्टर बाजवा ने ये भी मांग करी, दैट की, क्या मांग करी, अ सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, एक जो चयन कमेटी की रिपोर्ट है, बी टेबल्ड, उसको पेश किया जाए इन द हाउस, सदन में। ये कौन सा रूल है? वीडियो नंबर 250 के बाद आई थिंक टॉपिक्स है, या 240 के बाद वाले टॉपिक्स जो हैं 300 तक, वो उसके बीच में ही है। मुझे वीडियो नंबर याद नहीं है, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में आपको पढ़ना है, जब पढ़ रहे होंगे तो आपको सारे रूल वैसे याद होंगे, ठीक है। और बीच बीच से पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो अगर मुझसे पढ़ना है तो, और तभी आपको ये सारे रूल A to Z समझ में आने लगेंगे, ठीक। तो ये जो सिलेक्ट कमेटी है, चयन कमेटी, तो ये जो रिपोर्ट है, तो बी टेबल्ड, इसे पेश किया जाए सदन में। और कौन सी रिपोर्ट?
ऑन द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025। ये जो बिल है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस इस होली स्क्रिप्चर्स बिल के खिलाफ, तो इस पर रिपोर्ट को पेश किया जाए। यहाँ पे पहले ना इसको समझो। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रोकथाम। ऑफेंसेस मतलब अपराध, होली मतलब पवित्र, स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ, और सेलेक्ट मतलब चयन या चुनने वाली, और डिमांड इज मांग करना, नोड मतलब मंजूरी। अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मिस्टर बाजवा ने ये भी कहा कि जो चयन कमेटी रिपोर्ट है पंजाब और रोकथाम जो है अपराधों का होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025 के विरुद्ध, तो इसको पेश किया जाए रिपोर्ट को सदन में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टेप इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में कदम। रिएक्टिंग टू द पैसेज ऑफ द बिल, ये जो बिल का पैसेज है, बिल का पारित होना है, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, पास मतलब पारित करना, पारित होना, और पास वर्ब था और पैसेज यहाँ पे नाउन का काम करेगा, तो पैसेज ऑफ द बिल विधेयक का पारित होना जो है, तो इस पर रिएक्ट करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये है SGPC के जो चीफ हैं मुखिया हरिंदर सिंह धामी सैड, तो इस व्यक्ति ने कहा द मूव, ये जो कदम है, ये जो चाल है, इज अ स्टेप, ये कदम है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। ही, उसने, सैड कहा, हाउएवर, हालांकि, तो हालांकि उसने कहा मेरेली पासिंग द बिल, केवल बिल को पास कर देना इज नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है, एंड और कोल्ड फॉर, और आह्वान किया इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन का, कि भाई आप इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। वोकैबुलरी पर आओ, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रभावशाली कार्यान्वयन, सफिशिएंट इज पर्याप्त, हाउएवर इज हालांकि, देन मेरिली मतलब मात्र, मूव मतलब कदम या चाल, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना, और पैसेजेस पारित होना, एंड देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज कॉल फॉर, आह्वान करना, मांग करना। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज, ही सैड, उसने कहा डिसाइसिव रेजोल्यूशन, ये जो निर्णायक समाधान है, रेजोल्यूशन मतलब होता है समाधान, उपाय, सॉल्यूशन, डिसाइसिव होता है निर्णायक, तो ये जो निर्णायक समाधान है किस चीज का, टू द सेंसिटिव इश्यू ऑफ सैक्रिलेज, ये जो बेदबी का संवेदनशील मुद्दा है, तो इसका निर्णायक समाधान वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, तो ये एक लंबे समय से चली आ रही मांग है ऑफ द सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी की। अब यहाँ पे वॉज आ रहा है, मैं है में हिंदी बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो सैड, तो इसका रूल के अकॉर्डिंग वॉज जाएगा, हिंदी है में आएगी। तो ये एक लंबे समय से चली आ रही मांग है सिख कम्युनिटी की। एंड और नो आउटकम सो फार हैड अलाइंड विद इट्स सेंटिमेंट्स, कह रहे हैं नो आउटकम, आउटकम का मतलब हो जाता है रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है, कह रहे हैं सो फार अब तक, हैज अलाइंड विद, तो वो अनुरूप नहीं हुए हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, किसके अकॉर्डिंग, इट्स सेंटिमेंट्स, इसकी भावनाओं के अकॉर्डिंग, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, पहले इसको देख लो, अलाइन विद पुराना वर्ड है वैसे, अलाइन विद मतलब होता है किसी के अकॉर्डिंग होना, किसी के अनुरूप होना, हिंदी एग्जैक्ट होती है अनुरूप होना। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, बड़ा ही नाजुक सा होता है। इशू मतलब मुद्दा, रेजोल्यूशन मतलब समाधान, लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से चला आ रहा, डिमांड का मतलब आ गया आपका मांग, सो फार मतलब हो गया अब तक, सेंटिमेंट्स का मतलब हो गया भावना, कम्युनिटी का मतलब हो गया समुदाय। तो उसने कहा ये जो निर्णायक समाधान है बेअदबी के संवेदनशील मुद्दे का, तो ये लंबे समय से चली आ रही मांग थी सिख कम्युनिटी की, और कोई भी जो आउटकम है, रिजल्ट है अब तक, वो उसके जो भावनाएं हैं उसके साथ अनुरूप नहीं हुआ है। तो ये है हमारा पूरा न्यूज। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थोड़ी बड़ी थी बट अच्छी थी न्यूज। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके
पहले रूल्स मास्टर करो अच्छे से और फिर स्पीकिंग करो। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगा वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते ही रहता हूँ आपको क्या क्या करना है, और फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।